Welcome once again to our YouTube channel A1 Ganga Classes, and I am Gangaram in front of you to make you expert in English। जी हाँ, मैं आपको आज सेल्फ इंट्रोडक्शन, अपना खुद का परिचय कैसे दें, आज आपको निगाह भी नहीं हटानी है यहाँ से। आज आपको बिल्कुल सुनना है, समझना है, ताकि आप अपना खुद का परिचय देने लायक हो जाएं। क्योंकि सेल्फ इंट्रोडक्शन एक ऐसी कला है, अगर अपना परिचय हम ठीक से दें तो सामने वाला बहुत इम्प्रेस होता है और वो काफ़ी हद तक हमें जज कर पाता है। लेकिन अगर हमारा इंट्रोडक्शन देने का पैटर्न ही गलत है, मैनर ही गलत है, तो सामने वाले पर बहुत बुरा आपके प्रति असर पड़ता है। तो इस आज के हम वीडियो में बताने जा रहे हैं कि अपना खुद का इंट्रोडक्शन कैसे दें। दो तरह का इंट्रोडक्शन होता है, एक तो फॉर्मल, एक इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या है? फॉर्मल का मतलब होता है शिष्टाचार, जहाँ पर हम दूसरे किसी व्यक्ति का सम्मान प्रकट कर रहे हों, जो हमसे बड़े हों और जो हमारे लिए सम्मानीय हों, उन वहाँ पर हम जो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं वो फॉर्मल इंट्रोडक्शन होता है। जैसे हम प्रिंसिपल से जबकि भले ही हम उनके जानते हैं, तो भले ही हम जानते हो, लेकिन जहाँ पर एक रेस्पेक्ट की बात हो, जहाँ पर एक सम्मान की बात हो, जहाँ पर एक शिष्टाचार की बात हो, तो शिष्टाचार जहाँ पर दिखाया जाता है वहाँ पर हम फॉर्मल इंट्रोडक्शन देते हैं। जैसे कि हम कहीं प्राइवेट कंपनी में जा रहे हैं जॉब के लिए, वहाँ पर इंटरव्यू है, या गवर्नमेंट जॉब के लिए है, वहाँ पर इंटरव्यू है, या फिर किसी भी ऐसे ऑफिस में जा रहे हैं हम जहाँ पर हम सम्मान देना चाहते हैं, सम्मान प्रकट करना चाहते हैं, उनको दिखाना चाहते हैं कि यस हम वी रेस्पेक्ट यू, तो वहाँ पर हमें अपना फॉर्मल इंट्रोडक्शन देना है। आज फॉर्मल इंट्रोडक्शन के मैं ये 10 पॉइंट्स लेकर आया हूँ आपके सामने, और ये 10 पॉइंट्स इतने गजब के होने वाले हैं आपके लिए कि अगर आप इन 10 पॉइंट्स पर चलकर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो डेफिनेटली जो सामने वाला है, जो इंटरव्यूअर है, वो बहुत ही इम्प्रेस आपसे होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले जब हम एंटर करते हैं, जब हम किसी ऑफिस में इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एंटर करते हैं, वहाँ पर प्रवेश करते हैं। तो एंटर करने के लिए वहाँ पर हमें सबसे पहले क्या चाहिए? परमिशन चाहिए, हमें आज्ञा चाहिए। और आज्ञा के लिए हम इसमें कैसे लिखेंगे? देखिए, बोलेंगे क्या? सबसे पहले आप गए, एंटर आपने किया, और आप बोलेंगे मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। मे आई कम इन सर नहीं, मे आई कम इन सर नहीं, यहाँ पर हमें अपना प्रोनाउंसिएशन ठीक करना है। अगर हमारा प्रोनाउंसिएशन ठीक होगा तो सामने वाले पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, और अगर हमारा प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो गया तो सामने वाले पर निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। इस बात को आप बहुत ही अच्छे ढंग से समझ लेना। तो जब हम कहीं एंटर करते हैं तो वहां पर हमें क्या है कि परमिशन लेनी होती है, और परमिशन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मे का। फॉर्मली परमिशन लेने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं कि मे आई कम इन सर। यहां पर आई नहीं बोलना, आई, कम इन नहीं बोलना, कम इन, मे आई कम इन सर। अब जब आप यहां पर भी इसके बोलने के तरीके हैं, आप बोलने के ढंग हैं। एक तो आप ये कि जैसे गेट पे गए, गेट पर खड़ा होकर आपने कहा मे आई कम इन सर, दैट्स रॉन्ग। यहाँ आपकी लैंग्वेज में, यहाँ आपके वर्ड्स में, यहाँ आपके सेंटेंस में एक पोलाइटनेस झलकनी चाहिए, एक विनम्रता दिखनी चाहिए कि हाँ, अगर आप इस तरह से कहेंगे जैसे मैंने आपको अभी कहा के दिखाया, तो उसमें पोलाइटनेस नहीं है, जो कि निगेटिव असर डालेगा। पॉजिटिव असर के लिए आपको क्या करना है? बहुत ही पोलाइट वे में आपको ये वर्ड बोलना है, सेंटेंस बोलना है। क्या? मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। ओके, जब आप इस तरह से बोलेंगे तो आपको कहा जाएगा कि यस यस कम इन, तो आप जाएंगे। ध्यान देना, आप जाएंगे, जाकर वहां तुरंत मत बैठ जाना। बहुत से कैंडिडेट्स, एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि वे तुरंत बैठ जाते हैं बिना उनके कहे, तो वो भी निगेटिव असर डालता है। आप जाकर वहां खड़े हो जाएं चेयर के पास में, नेचुरली वहां पर चेयर पड़ी होती है। जब आपको कहा जाए कि प्लीज टेक योर सीट, तब आप थैंक यू के साथ, किसके साथ? थैंक यू के, तब आप थैंक यू के साथ बैठेंगे। ठीक है,
तो ये हमारा तरीका है एंटर का। इसको बहुत ही हिसाब से, बहुत ही नेचुरल ढंग से आपको बोलना है। ये देखना है कि सामने वाला हमारा जो सोच को वो निगेटिव ना समझ ले। उसके बाद ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स का मतलब होता है नमस्ते, सलाम, राम राम, जो भी है। तो यहाँ पर हमें दूसरा जो पार्ट है वो ग्रीटिंग का है। ग्रीटिंग के लिए हमें टाइम के अकॉर्डिंग, आप सब जानते ही हैं कि 10, 11, 12 बजे तक गुड मॉर्निंग चलती है, गुड मॉर्निंग सर। 12 से 3, 4 बजे तक गुड इवनिंग चलती है, गुड इवनिंग सर। और 4, 5 बजे के बाद रात को 10, 11 बजे तक, 12 बजे तक गुड इवनिंग कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जो ग्रीटिंग्स है उसका हमें टाइम के अकॉर्डिंग यूज करना। आज पलक भी नहीं झुकाना, बिल्कुल देखते रहना है। और मैं आपको एक ऐसा इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ और इस तरह का इंट्रोडक्शन आपको देने सिखाने वाला हूँ ताकि आप कहीं भी जाएं, किसी भी ऑफिस में जाएं, वहां पर आप हमेशा पॉजिटिव असर डालें। तो ग्रीटिंग्स के लिए आपको समय ध्यान रखना है, टाइम ध्यान रखना है और टाइम के अकॉर्डिंग ही आप गुड मॉर्निंग सर या गुड आफ्टरनून सर या गुड इवनिंग सर, जैसा भी समय होगा आप समय के अनुसार इस तरह से वर्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, बट योर फेस शुड बी स्माइलिंग। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर और गुड इवनिंग सर। ग्रीटिंग्स के बाद जब आप एंटर हो जाएंगे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग भी आप कर लेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट ध्यान दें। थर्ड पॉइंट विल बी टू एक्सप्रेस योर नेम। तुम्हें अपना नाम कैसे बताना है। यहाँ पर मैं नाम बताने के आपको 2-3 फॉर्मूले बताता हूँ, 2-3 तरीके बताता हूँ। और वो भी बताता हूँ जो बेस्ट तरीका है और वो भी बताता हूँ जो ओल्ड फैशन है। देखिए यहाँ पर नाम बताने के लिए, आप सबसे पहले, जैसे मेरा नाम गंगाराम, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि आई एम गंगाराम। आई एम नहीं, आम गंगाराम। या फिर इस तरह से हम नहीं कह सकते तो हम दूसरी तरह से कह सकते हैं माई नेम इज गंगाराम, माई नेम इज गंगा राम। तो आम गंगाराम इज द बेस्ट पॉइंट। आम गंगाराम, आई एम सतीश, आई एम सुधीर, आई एम मुकेश, आई एम रीना, आई एम टीना। तो इस तरह से आप अपना नेम बता सकते हैं। या फिर इस तरह से माय नेम इज गंगाराम, माय नेम इज महेश, माय नेम इज सुधीर, माय नेम इज दीपक, माय नेम इज दीपिका, एज यू नो। समझ लेना मेरी बात। तो यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखना आपको सभी पॉइंट्स में, योर लैंग्वेज शुड बी पोलाइट। विनम्र आवाज हो आपकी आवाज में रूखापन या बेरुखी या ऐसा ना हो कि आलस्य से भरी हुई हो। अगर आपकी आवाज दमदार होगी, पोलाइटली होगी, तो सामने वाले पर पॉजिटिव असर पड़ेगा। उसके बाद देखिए नाम को हम इन 2 तरीके से बता सकते हैं। कभी कभी कुछ ऐसा भी कहते हैं कि दिस इज गंगाराम। और कहने वाले तो कभी कभी माई सेल्फ का भी यूज करते हैं, माई सेल्फ गंगाराम। दैट्स रॉन्ग। कभी भी आप जाओ, फॉर्मल इंटरव्यू के लिए जाओ या इनफॉर्मल के लिए, फॉर्मल में कभी भी आपको माई सेल्फ का यूज नहीं करना है। माई सेल्फ इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। तो आप इन 3 में से जो मैं पहला पॉइंट दे रहा हूं ना, वो सबसे बेस्ट पॉइंट है। आई एम गंगाराम, आई एम सुधीर, आई एम मुकेश, आई एम अरुण, या माई नेम इज गंगाराम, माई नेम इज अमित, माई नेम इज सुधीर, माई नेम इज मुकेश। इस तरह से आप अपना नाम बता सकते हैं। तो इस तरह हमारे कितने पॉइंट हुए? 3 पॉइंट हुए। 3 पॉइंट हुए। बाकी के पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अरे भाई, क्योंकि एडमिशन लेना जरूरी है।
एडमिशन बिना कैसे पढ़ोगे आप, कैसे सीखोगे आप। इसलिए सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करके हमारे यहाँ पर एडमिशन लेना है और लाइक करके आपको अटेंडेंस लगानी है और शेयर करो, शेयर करो यार, शेयर करो उनको भी जो चाहते हैं कि इस तरह से हम इंट्रोडक्शन देना सीखें। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम, प्लेस। हमने अपना क्या बता दिया, एंटर हो गए, ग्रीटिंग्स हो गया और अपना नेम हो गया। नेम के बाद हम किस टॉपिक पर बात करेंगे, प्लेस। कहाँ से हैं आप, तो प्लेस के लिए आप इस तरह से यूज कर सकते हैं कि आई एम फ्रॉम, आई एम फ्रॉम। फ्रॉम के बाद अपनी उस जगह का नाम जहाँ से आप आए हैं, जहाँ आप रहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, आई एम फ्रॉम यूपी, आई एम फ्रॉम बिहार, आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम भाजीपुर, जहाँ भी आप रहते हैं उस तरह से आप इसको बोल सकते हैं। या फिर इसका एक पॉइंट और है, अगर आप इस तरह से नहीं बोलना चाहते कि आई एम फ्रॉम यूपी, तो इसको आप इस तरह से कह सकते हैं, आई बिलोंग टू, आई बिलोंग टू, आई बिलोंग टू। आई बिलोंग टू के बाद आप वो बोलेंगे जहां से आप बिलोंग करते हैं, जहां आप रहते हैं। जैसे मैंने बताया, आई एम फ्रॉम यूपी, आई बिलोंग टू यूपी, आई बिलोंग टू छत्तीसगढ़, आई बिलोंग टू बिहार, आई बिलोंग टू दिल्ली। तो आई बिलोंग टू, आई बिलोंग टू, आई बिलोंग टू कह के हमें अपना प्लेस बताना है। दैट्स फोर्थ पॉइंट। कभी कभी कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि जैसे मैं यूपी में पैदा हुआ हूँ लेकिन दिल्ली में पला बड़ा हूँ, या जैसे मैं बिहार में पैदा हुआ हूँ और छत्तीसगढ़ में पला बड़ा हूँ। तो इस सेंटेंस को हम कैसे कहेंगे, देखिए सबके सामने तो नहीं लेकिन कुछ के सामने ये हो सकता है। तो इस सेंटेंस को हमें कहना है कि आई was born in UP and raised in Delhi। ये पॉइंट किन के लिए है, ये पॉइंट उनके लिए है जो जन्मे कहीं और हैं और रहते कहीं और हैं। समझ रहे हैं आप। तो आपको इस तरह से करना है, आई एम फ्रॉम यूपी, या आई बिलोंग टू यूपी, या आई वाज बोर्न इन यूपी एंड रेज्ड इन दिल्ली। इनको तीनों को नहीं बोलना, मैं तो आपको तरीके बता रहा हूँ। आपको सिर्फ एक तरीका चूज करना है, वो जो कि आपको बेस्ट लगता है। और जनरली मैं जो शुरू में लिख रहा हूँ ना, ये बहुत बेस्ट तरीका है। तो आप ऐसा नहीं कि आप केवल ये बोल सकते हैं, ये नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं लेकिन कोई सा एक ही पॉइंट, या तो ये आई एम फ्रॉम यूपी या ये आई बिलोंग टू यूपी। समझ लेना। अब इस तरह से कितने पॉइंट हुए, 4 पॉइंट हुए। ये जो फोर्थ पॉइंट है ये हमारा प्लेस बताता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन, कितनी काबिलियत है आपके अंदर, कितना पढ़े हैं आप, क्या डिग्रियां हैं आपके पास, वो हमें क्वालिफिकेशन में बताना होता है। अब क्वालिफिकेशन में हम कैसे बताएंगे, जैसे मैं आपसे बताता हूं कि अगर मैंने 2020 में पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन किया है, तो इसको इस तरह से बताना है कि आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन लास्ट ईयर। अब लास्ट ईयर की जहां यहां पर आप वो बता सकते हैं जिस ईयर में आपने ग्रेजुएशन किया है, लेकिन ध्यान के रखना है कि आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स आई हैव का यूज करते हैं, आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन लास्ट ईयर। ऐसे नहीं बोलना। अगर आपने लास्ट ईयर के साथ हैव का यूज कर दिया तो सेंटेंस विल बी करेक्ट, टोटली रॉन्ग। क्योंकि लास्ट ईयर क्या है, पास्ट टाइम को इंडिकेट करता है, और हैव क्या है, वो प्रेजेंट को इंडिकेट करता है। यू नो वेरी वेल। तो इसलिए यहां पर कभी भी हैव का यूज नहीं करना है। आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन लास्ट ईयर नहीं, आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन लास्ट ईयर। तो ये वो मिस्टेक्स हैं छोटी छोटी जो बहुत ही निगेटिव इफेक्ट डालती हैं आपके इंटरव्यूअर पर। इसके अलावा यदि हम इस तरह से नहीं कह सकते
तो इस तरह से कह सकते हैं आई कंप्लीटेड माई 12th क्लास, आई कंप्लीटेड माई पोस्ट ग्रेजुएशन। जो भी आपने कंप्लीट किया है उसको आप इस तरह से बोल सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है कि आपका कंप्लीट ना हुआ हो या कोई शिक्षा आपकी प्रोसेस में चल रही हो, तो जो प्रोसेस में चल रही हो उसके लिए आप कह सकते हैं कि आई एम अबाउट टू, क्या कह सकते हैं, आई एम अबाउट टू बी ए ग्रेजुएट, आई एम अबाउट टू बी ए ग्रेजुएट, मैं ग्रेजुएट होने वाला हूं, मतलब अभी फाइनली नहीं हुआ है लेकिन बहुत जल्दी मेरा ग्रेजुएशन हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बता सकते हैं कि आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन लास्ट ईयर, या आई कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन 2020, जो भी है। या अगर आपका कोई प्रोसेस में चल रहा है, आप एमएससी कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, या कोई भी आपकी जो डिग्री है वो प्रोसेस में है, तो प्रोसेस वाली को हम इस तरह से बता सकते हैं, आई एम अबाउट टू बी ए ग्रेजुएट, आई एम अबाउट टू बी ए पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, अब ये कितने पॉइंट हुए देखिए, एंटर, ग्रीटिंग, नेम, प्लेस, नेम, प्लेस। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, कितना एक्सपीरियंस है आपको, कितना तजुर्बा है आपको, उसको हमें बताना है। आप जिस फील्ड में भी वर्क कर रहे हैं, जिस फील्ड में भी आप नौकरी के लिए गए हैं, उस फील्ड का कितना एक्सपीरियंस है। अगर उस फील्ड का भी नहीं है एक्सपीरियंस तो किसी और फील्ड का है, नहीं भी है तब भी इसमें हम एक पॉइंट देंगे, आई एम ए फ्रेशर। अगर आप एकदम फ्रेशर हैं, आपको नहीं उस काम का तजुर्बा जो आप गए हैं, जिस काम को करने के लिए नौकरी में जो इंटरव्यू फेस करने के लिए आप गए हैं, तो यहाँ पर हम उसको लिखेंगे आई एम ए फ्रेशर, आई एम ए फ्रेशर। फ्रेशर मीन्स कि आई हैव नो एक्सपीरियंस, मेरे पास कोई तजुर्बा नहीं है इस तरह के काम का, तो उसको हमें क्या कहना है, आई एम ए फ्रेशर। या अगर आपको एक्सपीरियंस है, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप इस तरह से अपनी बात को कहेंगे कि आई हैव 5 years of experience in कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एजुकेशन। जो भी जिस फील्ड में भी, जिस क्षेत्र में भी आपको एक्सपीरियंस है, यहाँ आपको लिखना है कि आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर एजुकेशन, या आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग, या इस तरह से भी कह सकते हैं आई हैव 5 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, आई हैव 5 years ऑफ सेल्स एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर हम इस तरह से अपनी बात को कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मीन्स क्या क्या है आपकी प्लस पॉइंट वाली बातें, क्या क्या है आपके अंदर क्षमता, उस कैपेसिटी को, उस क्षमता को हम अपनी स्ट्रेंथ के अंदर लिखते हैं। स्ट्रेंथ में हम ये शो करते हैं कि हाँ, मैं इस तरह का हूँ और मेरे अंदर ये क्वालिटी है और मैं ऐसी बातों को सहन या असहन कर सकता हूँ। अब स्ट्रेंथ में देखिए आप, जैसे आई एम ए गुड कम्युनिकेटर, मैं एक अच्छा कम्युनिकेटर हूँ, मैं एक बहुत अच्छी तरीके से दूसरे से बात कर सकता हूँ, तो ये हमारी क्या हुई, स्ट्रेंथ हुई। तो आप बोल सकते हैं आई एम ए गुड communicator, I'm a good communicator, या I'm multitasking, multitasker, कोई सा भी काम
कोई सा भी काम, अनेक प्रकार के काम करने वाला हूं मैं, आई एम मल्टीटास्कर। तो इस तरह से आई एम ए गुड कम्युनिकेटर, आई एम ए मल्टीटास्कर, बल्कि एक गुड और लगा सकते हैं यहाँ पर, आई एम ए गुड मल्टीटास्कर। यहाँ पर हम कहेंगे आई एम ए गुड मल्टीटास्कर, या आई एम ए पॉजिटिव थिंकर, आई एम ए पॉजिटिव थिंकर। जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, जो भी आपके करैक्टर में प्लस पॉइंट है, उस पॉइंट को आप ईमानदारी के साथ यहाँ पर एक्सप्रेस करेंगे, व्यक्त करेंगे। क्या? कि आई एम ए गुड कम्युनिकेटर, आई एम ए गुड मल्टीटास्कर, या आई एम ए पॉजिटिव थिंकर। ठीक है, इस तरह से हम अपनी बात को, अपनी स्ट्रेंथ को रखेंगे। तो नहीं, झुकना नहीं, निगाह नहीं। मैं आप ही से कह रहा हूँ बात। अभी 3 पॉइंट और हैं, अभी हम केवल 7 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, अभी 3 पॉइंट और हैं। जब इन 3 पॉइंट को हम डिस्कस कर देंगे, पूरे 10 के 10 पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे, तो तब उसके बाद आप वाकई एक बहुत अच्छा और इम्प्रेसिव इंटरव्यूअर को दे सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एम ऑफ लाइफ। इस पॉइंट में हमें यह बताना होता है क्या कि जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो क्या है, क्या बनना चाहते हैं हम अपने जीवन में, अपने आगे। तो यहां हमको बताना है, जैसे आई वांट से नहीं, आई वांट टू बी। क्या बनना चाहते हैं आप? इस बी के आगे आपको लिखना है आई वांट टू बी, और बी के आगे बोलना है आई वांट टू बी ए डॉक्टर, आई वांट टू बी एन इंजीनियर, I want to be an IAS officer, I want to be a PCS officer, whatever you like, whatever your aim is। जो भी आपका एम है वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे I want to be a doctor, या I want to be an IAS, whatever you like, whatever you have dream। जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका सपना है, जो भी आपके जीवन का उद्देश्य है, जो भी आपके लाइफ का एम है, वहाँ यहाँ पर वो आपको एक्सप्रेस करना है कि आई वांट टू बी ए डॉक्टर, आई वांट टू बी एन इंजीनियर, आई वांट टू बी ए लॉयर, आई वांट टू बी ए सक्सेसफुल मैन। जो भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये 8 पॉइंट डिस्कस हुए। इसके अलावा यहां हम केवल इस तरह से ना कहकर एक तरीका और है जिसमें हम कह सकते हैं द एम ऑफ माई लाइफ। कहीं नहीं जाना, यही रहना है, केवल देखते रहना है, सुनते रहना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है बाद में, और ये सारे के सारे सेंटेंस चाहे आपको रटने पड़े, लेकिन आप जब इन 10 पॉइंट से ये 10 सेंटेंस लेंगे ना, और जब 10 सेंटेंस सामने वाले को सुनाएंगे ना, तो रियली बहुत इम्प्रेसिव होगा। ध्यान रखना। अब देखो, आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर, या चलो इस तरह से नहीं है, तो द एम ऑफ माई लाइफ इज, द एम ऑफ माई लाइफ इज, क्या एम है आपके जीवन का, क्या उद्देश्य है आपके जीवन का, वो यहां पर जैसे एम ऑफ माई लाइफ इज टू बी ए डॉक्टर, टू बी एन इंजीनियर, टू बी ए लॉयर, to be a successful man, to be an IAS officer, to be a PCS officer, to be whatever you like, whatever is the aim of your life, you can express here। जो भी आपके जीवन का उद्देश्य है वो आप यहाँ पर एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखिए, इसके बाद हॉबीज। हॉबीज, क्या हॉबीज हैं आपकी? हॉबीज मीन्स क्या शौक हैं आपके, क्या करना अच्छा लगता है आपको। इस हॉबीज को, हॉबी एक होती है, लेकिन हॉबीज मतलब एक से अधिक भी शौक हो सकते हैं, इसीलिए यहां पर क्या है, हॉबीज है। अब हॉबीज को हम कैसे कहेंगे कि माय हॉबीज, या माय
हॉबीज आर, मेरी हॉबीज हैं। क्या है? जो भी आपकी हॉबीज है, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपका शौक है, जो भी आप करना पसंद करते हैं, वहां इसमें आप कह सकते हैं कि माई हॉबीज आर रीडिंग बुक्स एंड लिसनिंग टू द म्यूजिक, लिसनिंग टू द म्यूजिक। तो देखो, यहां तो मैंने ये अपना लिखा, लेकिन आपकी हॉबीज, सबकी हॉबीज अलग अलग हो सकती हैं, आपकी हॉबी अलग हो सकती हैं। तो जो भी आपकी हॉबी है वो यहां पर लिखना है। माई हॉबीज आर डांसिंग एंड प्लेइंग, माई हॉबीज आर traveling and going to place whatever you have your hobby। जो भी आपकी हॉबी है, जो भी आपका शौक है, वो यहाँ से या तो हम माई हॉबीज आर क्यों, अगर दो से अधिक है तो वहाँ हॉबीज होगा या आर होगा। रीडिंग बुक्स एंड लिसनिंग टू द म्यूजिक, दो हॉबी हो गई तो हॉबीज आर। या फिर आप कह सकते हैं किस तरह से इसको कह सकते हैं आप कि आई लाइक, मैं पसंद करता हूं रीडिंग बुक्स एंड लिसनिंग टू द म्यूजिक। तो यहां पर मैं दो तरीके दे रहा हूं, हर पॉइंट को कहने के कम से कम दो तरीके मैं यहां पर दिया हूं। वो जो तरीका आपको बेस्ट लगता है, जो तरीका आपको अच्छा लगता है, उस तरीके को आप फॉलो करेंगे और एकदम गजब का इंट्रोडक्शन आप तैयार करेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे आई लाइक डांसिंग, आई लाइक डांसिंग एंड प्लेइंग, आई लाइक डांसिंग एंड सिंगिंग, आई लाइक ट्रैवलिंग, आई लाइक रीडिंग नॉवेल्स, वॉट एवर योर हॉबी इज। जो भी आपका शौक है, जो भी आपको अच्छा लगता है, यहाँ इन दो तरीकों से मैंने आपके दो तरीके दिए। या तो हमारी हॉबीज आर लगा के आप रीडिंग, लिसनिंग, आईएनजी उसमें लगाना जरूरी है। ट्रैवलिंग, माई हॉबीज आर ट्रैवलिंग एंड लिसनिंग टू द म्यूजिक। लेकिन यहाँ पर अगर आप इस तरीके से नहीं कहते तो यहाँ इस तरीके से कहना है कि आई लाइक के बाद रीडिंग बुक्स, आई लाइक ट्रैवलिंग, आई लाइक मेकिंग कार्टून्स, आई लाइक स्लीपिंग, आई लाइक वॉचिंग मूवी, आई लाइक वॉट एवर यू लाइक यू कैन से हियर। समझ रहे ना आप? जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपकी हॉबी है, वो या तो इस तरीके से या इस तरीके से, किसी भी एक तरीके से आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लास्ट में एंडिंग वर्ड्स, एंडिंग वर्ड्स। अब हमने बता तो दिया ये सब कुछ, एंटर किया, मे आई कम इन सर, ग्रीटिंग, गुड मॉर्निंग सर, प्लेस आई एम फ्रॉम यूपी, क्वालिफिकेशन आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन लास्ट ईयर, एक्सपीरियंस I have कहाँ है? I have 23 years of teaching experience, जैसे कि मैं है। तो आपका जो भी एक्सपीरियंस होगा वो इस तरह से, या I am a fresher, या I have 5 years of experience in which field, whatever you like। स्ट्रेंथ में I am a good communicator, I am a good मल्टीटास्कर, आई एम पॉजिटिव थिंकर। इसके बाद एम ऑफ लाइफ में आपको बताना है अपने जीवन का उद्देश्य। आई वांट टू बी ए डॉक्टर, आई वांट टू बी एन IAS ऑफिसर, द एम ऑफ माई लाइफ इज टू बी ए डॉक्टर। यहाँ पर या तो इसको या फिर इसको, ये जो मैंने दो या तीन सेंटेंस दिए हैं, ये दो नहीं बोलने हैं, आपको सिर्फ एक ही बोलना है। और एक इस तरीके से बोलना है कि जो इंटरव्यूअर हो वो आपकी बात को सुने और सुनकर वो सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि यस, द कैंडिडेट हैज मोर नॉलेज देन अदर्स। और अगर इंटरव्यूअर ने सोच लिया ना, तो योर सिलेक्शन इज कंपल्सरी, फिर आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता।
तो इस तरीके से आप ये 9 पॉइंट्स मीन्स 9 सेंटेंस मीन्स 9 सेंटेंस जब आप बोलेंगे, उसके बाद में जो ये एंडिंग वर्ड्स एंडिंग सेंटेंस आपको बोलने हैं वो कैसे बोलना है। देखिए, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। तो ये क्या है, ये आपका एंडिंग वर्ड लास्ट का सेंटेंस है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से आज चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये 10 के 10 सेंटेंस आपको ना जब कहीं भी जाकर ये 10 के 10 सेंटेंस आप गजब के सुनाओगे ना करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में, तो रियली आप मानना कि बहुत ही अच्छा असर आपके इंटरव्यूअर पर पड़ेगा। तो यहाँ एंटर, ग्रीटिंग, नेम, प्लेस, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ, एम ऑफ लाइफ, हॉबीज एंड ये तरीका कहाँ है, ये तरीका है सिर्फ फॉर्मल के लिए, फॉर्मल के लिए। इनफॉर्मल और है, देखिए अगर इनफॉर्मली मैं आपको बताऊं, इनफॉर्मल का मतलब होता है जहाँ पर हम जानते हैं, जहाँ पर हम अपना अधिकार प्रकट कर सकते हैं, जहाँ पर माता पिता भाई बहन रिश्ते नाती इनको जब हम मिलते हैं दोस्तों से फ्रेंड्स से, तो वहाँ पर हमारा जो बिहेव होता है वो इनफॉर्मल होता, वो फिर फॉर्मल नहीं होता। मैं आपको एक मिनट बता दूं कि अगर आपके फ्रेंड्स बैठे हुए हैं जिसमें आपके ब्रदर्स भी हैं, या ये जरूरी है कि आपको एंटर करना है, तो एंटर करने के लिए परमिशन चाहिए, तो परमिशन के लिए वहाँ पर मैं आई कम इन सर नहीं, क्योंकि वहाँ इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल में कैन आई कम इन, कैन आई कम इन राजू, कैन आई कम इन मुकेश, इस तरह से, क्योंकि वहाँ ना एक फ्रेंडली बिहेव होता है, एक अपना अधिकार होता है। यहाँ कैन और मे का जो डिफरेंस है वो आपको समझना होगा। मे आई कम इन सर, ये रिक्वेस्टिंग मैनर, कैन आई कम इन सर ये रिक्वेस्टिंग मैनर नहीं। तो ये ही अंतर है फॉर्मल और इनफॉर्मल में। चलो उसके बाद आप इस इंट्रोडक्शन को देखें और तैयार करें। लेकिन सबसे लास्ट में मैं फिर कहूँगा, आप इस चैनल को A1 गंगा क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अधिक से अधिक बच्चों तक, ताकि हर बच्चा सीख सके इंटरव्यू के लिए इस तरह से अपना इंट्रोडक्शन तैयार करना। थैंक यू, दैट्स ऑल।